खबर यह है कि बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी का केस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के केस के साथ यकजा कर दिया। अदालत ने FIA के समन मुअत्तली के अपने हुक्म में 31 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताएगा इस केस से मुतालिक। जी देखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की ऑडियो लीक तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सदार ने की है। FIA की जानिब से बुशरा बीबी के तलबी के समन मुअत्तली के हुक्म में तोसीह जो है वो कर दी गई है। अदालत ने FIA के समन मुअत्तली के अपने हुक्मनामे में 31 अक्टूबर तक तोसीह कर दी है। अदालत ने बुशरा बीबी का केस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के केस के साथ जो है वो यकजा कर दिया है। बुशरा बीबी की जानिब से वकील सरदार शहबाज खोसा जो है वो आज अदालत में पेश हुआ है। पुलिस हुकाम की जानिब से वकील ताहिर काजिम एडवोकेट अदालत में पेश हुआ है और आज जो है वो सिर्फ उनके जो समन मुअत्तली के जो नोटिस था उसके हुक्म में 31 अक्टूबर तक की तोसीह की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इदरीस अब्बासी। चेयरमैन PTI को अदालती अहकामात पर अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। सरबराह तहरीक इंसाफ को जेल में B क्लास की सहूलतें फराहम की गई हैं। अडियाला जेल का नाम पाकिस्तानी सियासत में हमेशा से गूंजता रहा है। चेयरमैन PTI अडियाला जेल के मेहमान बनने वाले मुल्क के चौथे वज़ीर आज़म हैं। कौन कौन सी दीगर शख्सियात अडियाला जेल में कैद रह चुकी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एक और साबिक वज़ीर आज़म बना अडियाला जेल का मेहमान। चेयरमैन PTI अदालती हुक्म पर अटक से रावलपिंडी की जेल मुंतकिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए नवाज शरीफ वाली बैरक मुख्तर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के सरबराह को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में अटक जेल से रावलपिंडी के कैद खाने में पहुंचाया गया। चेयरमैन PTI का अडियाला जेल पहुंचने पर डॉक्टर्स की टीम ने तिब्बी मुआयना किया। उन्हें जेल में B कैटेगरी की सहूलियात फराहम की गई हैं। चेयरमैन PTI के लिए वही बैरक मुख्तस की गई है जिसमें नवाज शरीफ को कैद किया गया। चेयरमैन PTI मुल्क के चौथे वज़ीर आज़म हैं जिनका मस्कन अडियाला जेल बना है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2 मरतबा इस जेल में कैद किए गए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी इस जेल में 1.5 बरस से ज्यादा अरसा गुजार चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुशर्रफ दौर में अडियाला जेल में कैद रह चुके हैं। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी और मरीम नवाज शरीफ समेत दीगर कई अहम शख्सियात भी अडियाला जेल में असीर रह चुकी हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि चेयरमैन PTI इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, कानून देखेगा। इलेक्शन में हिस्सा लेना या ना लेना इंतजामिया सियासी नहीं, कानूनी मामला है। कोई शख्स कानून के तहत इलेक्शन लड़ने का अहल है तो लड़ेगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी पर कानूनी राय ली जाएगी, जो भी करेंगे कानून के मुताबिक करेंगे। नवाज शरीफ अदालत की इजाजत से बाहर गए, जायजा लेंगे नवाज शरीफ को अदालती इजाजत की हैसियत क्या है। इसमें बहुत सारे कानूनी पहलू वो आएंगे। क्या वो आपको आपके इल्म में है कि वो मुल्क में एक अदालती इजाजतनामे के साथ उस अदालती इजाजतनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, और जो कुछ भी हम करेंगे हम पाकिस्तान के कवानीन अंदर रहते हुए, जिसमें किसी भी सियासी जमात के, वो भी MLN की लीडरशिप हो, PTI की हो, BNP की हो, जमीयत की हो, हम ये तासुर नहीं देना चाहते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट। तो ये इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के जरिए निगरानी और उसमें असिस्टेंस के लिए केयर टेकर हुकूमत होगी। केयर टेकर हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस होंगी जहाँ जहाँ जिस गवर्नमेंट बॉडी की जरूरत होगी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हम उनको इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे कहाँ असिस्ट करना है। ये मॉडल होगा। साफ और शफाफ को यकीनी बनाने के लिए देखें, आपके पास डोमेस्टिक ऑब्जर्वर्स होंगे, आपके पास इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स होंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातें हमेशा फाउल प्ले जो है वो क्राई करती हैं। ये हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है, इसे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल मीडिया, डोमेस्टिक ऑब्जर्वर्स, सिविल सोसाइटी, इंटेलिजेंशिया निस्बतन ये इंडिकेटर्स दें कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन हुए, तो मैं समझता हूँ अपना काम पूरा कर लेंगे और आगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी। हल्का बंदियों का इब्तदाई काम मुकम्मल कर लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद आज इब्तदाई अशात की जाएगी। हल्का बंदियों पर तजावीज़ एतराज़ात 28 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। मजीद बात करेंगे इकरामुल्लाह जोया से। इकरामुल्लाह, बताएगा इंतजामात कहाँ तक पहुँचे? इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो इंतजामात जो है वो इंतहाई तेज़ कर दिए गए हैं। हल्का बंदियों की बात की जाए तो हल्का बंदियों के हवाले से जो बात की जा रही थी, और हल्का बंदियों का जो इब्तदाई शात है वो आज होने जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अराकीन के साथ जो है वो आज मुशावरत के बाद जो है आज हल्का बंदियों की पहली इशात जो है वो आज करने जा रहा है, जिसके हवाले से मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए जो वोटर्स की तादाद है उसको भी मखसूस फिगर्स में जो है वो जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद में तकरीबन
तकरीबन 7 लाख अफराद के जो वोटर्स होंगे वो उनको हल्का बंदियों में उनका इंदराज किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों के लिए भी और कौमी असम्बली के हवाले से जितनी भी हल्का बंदियाँ हैं वो भी तैयार कर ली गई हैं, जबकि दूसरी जानिब इन हल्का बंदियों के हवाले से आज से लेकर 28 तारीख तक जो है वो एतराज़ात किसी भी पार्टी के होंगे तो उसको देखा जाएगा और उन एतराज़ात को 28 से लेकर जो है वो अगले महीने की 26 तारीख तक जो है उनके जो एतराज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा और उस दूर करने के बाद 30 नवंबर को जो है वो हतमी फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की जारी कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका इकरामुल्लाह जोया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म, पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी है। पंजाब में आम इंतखाबात रवायती तरीके से होंगे। सूबाई हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल न करने का फैसला सामने आया है और काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंस्टॉल करने के लिए अरबों रुपए की ज़रूरत है। फिलहाल काबिल अमल मनसूबा नहीं है और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक है। वहाँ EVM चल ही नहीं सकती। EVM के इस्तेमाल से इलेक्शन नताइज मुतनाज़ तसव्वुर होंगे। परवेज़ इलाही हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन EVM के जरिए कराने का कानून मंजूर किया था। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं की जाएगी। काबीना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म करने की मंजूरी दे दी। निगरान काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में इससे कबल किसी भी इंतखाब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं हुई। वोटिंग मशीन फिलहाल काबिल अमल मनसूबा नहीं, वक्त का ज़िया है। पंजाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए EVM को खत्म किया। EVM को खत्म करने का ऑर्डिनेंस इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में किया गया। ऑर्डिनेंस 3 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा। बाद में 3 माह की तोसी काबीना करेगी। ब्रीफिंग में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान के देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक है। वहाँ EVM नहीं चल सकती। EVM के इस्तेमाल के लिए एक पूरा नेटवर्क इस्तेमाल होगा जो हुकूमत के पास नहीं। EVM के इस्तेमाल के लिए पिछली सियासी हुकूमत ने बजट में रकम मुख्तस नहीं की। वेलकम बैक। अच्छी खबर दें आपको कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है और कारोबार के आगाज पर ही डॉलर 1 रुपया सस्ता हो गया है। बिल्कुल, इंटरबैंक में डॉलर 289 रुपये 80 पैसे कम होकर 288 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। इस पर बात करेंगे, राशिद खान हमारे से मौजूद है। राशिद, डॉलर की वैल्यू में जो कमी वाक़ई हुई है उससे मजमूई तौर पर पाकिस्तान के जो वाजिब उल कर्जे हैं उसमें कितना कमी आएगी? जी शुक्रिया। देखिए, मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि कमी आई है। तकरीबन तीसरा हफ्ता है कि डॉलर की कदर में मुस्तकिल कमी आ रही है। इंटरबैंक ले लें या ओपन मार्केट, दोनों मार्केटों में जो हम देख रहे हैं कि कमी आई है। इस वक्त भी डॉलर 1 रुपये कम हुआ है और कल जो डॉलर तकरीबन 289 रुपये और 80 पैसे पर था वो अब 288 रुपये और तकरीबन 80 पैसे पर आया है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट में कमी है। मजमूई तौर पर अगर बात करें तो इस वक्त तक डॉलर मुस्तकिल तौर पर जो है वो गिरावट का शिकार है। तकरीबन 1200 अरब पहले कमी आ चुकी थी और अब मजीद जो रुपयों में कमी है वो इतनी आ चुकी है। और हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो बिला जरूरत खरीदारी थी वो रुक गई है और इसका असर मार्केट में रुपए पर पड़ा है और रुपया मजबूत होता जा रहा है। जी राशिद खान, बहुत शुक्रिया। हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेलौस कोशिशों से माशी बहाली की राह हमवार। 1 सितंबर से डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। तिजारती खसारा 15 अरब डॉलर कम हो गया। करंट अकाउंट खसारा भी 14.9 अरब डॉलर कम हुआ। बरामदात में 10% इजाफा। तवानाई की पैदावार 5% बढ़ी। 9 मिलियन हेक्टेयर से जायद गैर आबाद जगह पर ज़राअत के लिए लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का क़याम किया गया। पाक सऊदिया 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का मुआहदा हुआ। पाकिस्तानी मईशत कम बहाली का सफरी तेजी से कामयाबी की जानिब गामजन है। कुरान पाक के तस्दीकशुदा तर्जुमे से मुतालिक केस में लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को 16 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का कहना था कि 8 माह से वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। निगरान वज़ीर आज़म पेश होकर खुद जवाब दें। निगरान वज़ीर आला पंजाब और अटॉर्नी जनरल को भी पेश होने का हुक्म दे दिया गया। मुल्क में आशूबे जश्म के केसेस बढ़ने लगे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे बचाव का वाहिद हल एहतियात है। मजीद बताएंगे सबीन शहबाज, जो इस वक्त आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमरीन ज़हरा के साथ मौजूद हैं। जी सबीन।
जी बिल्कुल, देखिए मुल्क में एक नई वबा जो है वो गर्दिश कर रही है। आशोब चश्म जिसको पिंक आई इन्फेक्शन कहा जाता है, उसके मरीज़ दिन ब दिन जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 150 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो आशोब चश्म के रिपोर्ट हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमरीन ज़हरा मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि ये होता क्या है और इसके सिम्टम्स बेसिकली क्या हैं? आशोब चश्म के सबसे पहले सिम्टम्स तो मैं ये बताऊंगी कि जिसमें आँख का लाल हो जाना, आँख के अंदर की झिल्ली का लाल हो जाना, इरिटेशन होना, बहुत ज़्यादा ख़ारिश का होना, उसमें से पानी निकलना, सबसे पहले इसके सिम्टम्स हैं। तो देखिए इनका ये कहना है कि आशोब चश्म जो है इसके केसेस चूँकि बढ़ रहे हैं तो इससे बचने का वाहिद हल ये है कि एहतियात जो है वो बरतें। अगर किसी शख्स को आशोब चश्म हो गई है तो 7 से लेकर 14 दिन भी उसको जो है वो रिकवर होने में लग सकते हैं। तो बेहतर ये कि एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार किया जाए और अगर एक शख्स को हुई भी है तो वो कोशिश ये करे कि ग्लासेस का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करे और पानी से आंखें जो है वो हर 15 से 20 मिनट बाद आंखें, आधे घंटे के बाद आंखें जो है वो एक दफ़ा ठंडे पानी से लाजमी धोए ताकि आशोब चश्म से महफूज रहा जा सके। कराची के इलाके मंगू पीर में मार्बल का फजला और केमिकल का फजला फेंकने की वजह से हब डैम से कराची को पानी सप्लाई करने वाली नहर तेजी से आलूदा हो रही है। मार्बल की रेत उड़ने की वजह से मंगू पीर रोड से गुजरने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात देंगे शाबली उल्ला। किसी दूध की नहर पे मौजूद नहीं हूँ, बल्कि ये हब नहर है जो हब डैम से मंगो पीर को पानी फराम करती है। इस नहर के साथ कई किलोमीटर के हिस्से पर जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों, बिलखुसूस मंगो पीर से जो मार्बल का फुजला है वो लाके डाला जा रहा है, जिसकी वजह से ये सड़क जो है वो और ये इलाका जो है वो मुकम्मल सफ़ेद दिखाई दे रहा है। मैं ये बताता चलूँ कि ये गैर कानूनी काम जो है ज़िले इंतजामिया और मुकामी पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है और ये पानी जो है यहाँ से जाता है कराची को और ये फुजला जब खुश्क होता है, उड़ता है, तो वो इस पानी में मिल रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ यह है कि यहाँ का पानी जहरीला हो रहा है बल्कि कुर्बो जवार की जो आबादी है वो भी जो है वो आलूदगी का शिकार है और उनको भी मुश्किलात का सामना है। बिलखुसूस जो सड़क से लोग गुजरते हैं उनकी आंखों में ये सफ़ेद जो है मार्बल वो आंखों में आकर जो है वो लगता है, जिसकी वजह से उनको जो है आंखों की बीमारियों को भी सामना है। मैं बता चलूँ कि रोज़ जो है तकरीबन 100 की तादाद में यहाँ पर मुख्तलिफ जो है मार्बल इंडस्ट्रीज से जो है फुजला लाकर जो है वो डाला जाता है और ये फुजला आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते कई किलोमीटर के रकबे पर जो है वो फैल चुका है और इस वक्त जो है वो हब नहर के साथ साथ जो है वो मौजूद है। जी, अवामी मसाइल की ही बात करेंगे। पेशावर में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सब्जी मंडी में अदरक 1400, लहसुन 550, टमाटर 100 और प्याज 120 किलो में दस्तयाब हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN कामरान अली शाह से। जी कामरान। दीगर अशिया खुर्दनोश की तरह सब्जियों की कीमतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पेशावर के सब्ज़ी मंडी में जो मौसमी सब्जियां हैं उसकी कीमतें भी, किसी भी सब्ज़ी की कीमत जो है वो 100 रुपये से कम नहीं है। और अगर मैं आपको बताता चलूँ तो कद्दू, तूरी, टेंडा, बैंगन, भिंडी और दीगर जो मौसमी सब्जियाँ हैं उसकी कीमतें 80 से 100 रुपये के दरमियान है। इसी तरह टमाटर जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो, प्याज 120 रुपये फ़ी किलो और हांडी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की अगर बात की जाए तो उसमें अदरक जो है वो सबसे महंगा है और अदरक की फ़ी किलो कीमत 1400 रुपये है, जबकि लहसुन जो है वो 500 से 550 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पर दस्तयाब है। इसी तरह लेमू जो है वो 100 से 150 रुपये फ़ी किलो और सब्ज़ मिर्च जो है वो 150 से 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। जबकि दुकानदारों से और यहाँ पे जो रेडबान है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि सब्जियाँ जब महंगी हम लाएंगे बड़ी मंडी से तो मजबूरन महंगी जो है वो फरोख्त करना पड़ेगी। जी, महंगाई का तूफान थम नहीं सका। सब्जियों की कीमतें आसमान पर हैं। अदरक का सरकारी रेट 1100, लहसुन 480 रुपये, प्याज 95 रुपये है, मगर आम बाजारों में दुगनी कीमत पर फरोख्त हो रहा है। दीगर सब्जियों के सरकारी निर्ख भी 150 फ़ी किलो से ज़ायद हैं, जिस पर शहरी परेशान हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा JNN जुल्करनैन राना। महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसकी वजह से शहरी जो है परेशान है। सब्जियों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा देखा जा रहा है। अगर प्याज की बात करें तो प्याज का जो सरकारी रेट है वो 95 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 130 से 140 रुपये में फरोख्त हो रहा है। टमाटर का जो सरकारी रेट है वो 85 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 120 रुपये से ज़ायद में फरोख्त हो रहा है। आलू की सरकारी कीमत 80 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 120 रुपये से ज़ायद में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो अदरक है उसकी कीमत 1100 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 1300 से 1400 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से जो लहसुन है उसका सरकारी रेट 480 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 600 रुपये से ज़ायद में फरोख्त किया जा रहा है। जितनी भी मौसमी सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी 150 रुपये से ज़ायद हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान है।
प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो बिल्कुल भी फाल नहीं है, किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस जो है वो प्राइस के ऊपर नहीं रखा गया। सरकारी कीमत ही इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से शहरी परेशान है। शहरियों से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि हुकूमत किसी किस्म का जो है रिलीफ नहीं दे रही और सरकारी कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो उनकी पहुंच से दूर है, और अगर वो आम मार्केट की तरफ जाते हैं तो दुकानदार मनमानी कीमतों पर चीज़ें दे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ जाती है। जी, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जोश व खरोश से जारी हैं। गनपर रोड मार्केट में खरीदारों का रश है, जहां आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरों, गलियों और बाजारों को सजाने के लिए सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। ईद मिलादुन्नबी की आमद लाहौर में भी आशिकान रसूल की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। जश्न विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान शायान तरीके से मनाने के लिए शहरियों ने घर, गली, मोहल्ले, बाजार और मसाजिद को सजाना शुरू कर दिया। लाहौर की गणपत रोड मार्केट में स्टॉल्स पर आराइशी अशिया की फरोख्त जारी है। छोटे बड़े सब ही नालैन मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैजिस, झंडे और दीगर आराइशी सामान खरीद रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अपने घरों और गलियों को सजाकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन भरपूर मजहबी जोशो जज्बे से मनाएंगे। क्या सरकार का मिलाद है, गज वाजी के मनाएंगे और जश्न इंशाअल्लाह ताला फुल जोश से मनाएंगे। गली मोहल्ले सजाने के लिए, घर सजाने के लिए ये बैज वगैरह, स्टिकर वगैरह हम ले रहे हैं। उलमाए कराम का कहना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। शहर में सीरत कॉन्फ्रेंसों और महाफिल नात का सिलसिला भी जारी है। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न की तैयारियां जोश व खरोश से जारी हैं। मिलाद की मुनासबत से कोयटा के बाज़ारों में सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा खदीजा काकड़ से। जी शुक्रिया। कोयटा शहर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजहबी जोश और जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर है और मिलाद की निस्बत से कोयटा शहर के बाज़ारों में जगह जगह सजावटी अशिया के स्टॉल भी सज गए हैं। उन स्टॉल पर यहाँ पर बेजिस, झंडे, झंडियाँ और रंग बिरंगी लाइटें जो है ख़रीदार यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मस्जिदों, इमारतों, गली मोहल्लों को जो है झंडे और झंडियों से सजा दिए गए। उन झंडियों पर जो है रोज़ा रसूल और खाना काबा के जो है मॉडल सजाए गए हैं। लोग यहाँ पर इन झंडियों को जो है ख़रीद रहे हैं और इमारतों, घरों को जो है और मस्जिदों को जो सजा रहे हैं और आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जी